ये दिया गया और इसकी पावर 1/2 दिया गया। देखो ये सरल होके कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, ये क्या होगा, सरल होके कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, तभी तो उसका हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे। अब ये वैल्यू क्या देगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, बोले सर ध्यान से ही देख रहे हैं, तभी घात आपको जो है यहां से 2 ज्यादा दिख रहे हैं कि नहीं, 2 ज्यादा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही मैं बता रहा हूं कि आपको ये 9 की पावर 2 दे देगा। बट अगर आपको समझना है सर कैसे आएगा, तो एक बार लिख के बता देता हूं। ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, 9 की पावर 2 कॉमन ले रहे हैं। कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ऊपर जो है हर वाला नंबर ही बनाना है। तो यहां पे क्या बचेगा, 9 की घात 1, ध्यान से देखना, और 9 की घात 2, 9 की घात 3, 9 की घात 4, 9 की घात 5, ये आपका ब्रैकेट के अंदर आ गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाई सेम टर्म हर में दी गई है, 9 की पावर 1 हो गया, प्लस का 9 की पावर 2 हो गया, प्लस का 9 की पावर 3 हो गया, प्लस का 9 की पावर 4 हो गया, प्लस का 9 की पावर 5 हो गया, ठीक है। तो इससे आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। अब इन सबकी पावर क्या है, 1/2 है, यानी कि सबकी घात 1/2 है। तो 9 की पावर 2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 9 की घात 1, यानी कि 9 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर पावर की भी पावर हो तो घातों का आपस में आप क्या कर लेते हैं, गुणा करा लेते हैं। बट ऐसा नहीं कि a की पावर m की पावर n गुणा करा दिया, भाई ये आपका a की पावर m n के बराबर नहीं होता है। अगर होल की पावर दिया गया, जैसे a की घात m है, ठीक है, इस तरह से दिया गया है, तो आप घातों का आपस में गुणा करा लेते हो, जो कि यहां पे दिया गया था, ठीक है। अरे ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, बताइए। और सेशन को लाइक शेयर कॉपी पर नहीं लिया है तो अभी भी आपके पास टाइम है, उठा लो। प्रैक्टिस सेट की क्लास विदाउट कॉपी पेन अटेंड करने का कोई मतलब नहीं है। आपको सवाल देखा तो लगेगा यही प्रश्न हो सकता है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके कुछ आ जाएगा, आपको लगेगा कि हमने पढ़ा है, बट पता है फिर आपको लगेगा कि बनाया नहीं है, कैसे बनेगा, कैसे क्या होगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, दी गई तालिका का अध्ययन करें, दी गई तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तालिका एक कंपनी द्वारा 1992 की पहली छमाही के दौरान उत्पादित सभी 4 प्रकार के स्कूटरों की कुल संख्या दर्शाती है। ये यानी कि स्कूटरों की संख्या दर्शा रही है, और स्कूटर आपके एक्स टाइप के हैं, वाई मतलब कोई एक कंपनी है उसका स्कूटर, ये इसका, ये इसका। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का ये आपका यहाँ पे डाटा दिया गया है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, कंपनी द्वारा उत्पादित सभी प्रकार के स्कूटरों की कुल संख्या किन 2 महीनों में समान थी। अब हमें क्या करना, टोटल कुल संख्या कह रहा है भाई, सब साफ दिखाई पड़ रहा है किन 2 महीनों में समान है, बट ये मतलब दिखाई कब पड़ेगा, जब आप सवाल पढ़ोगे। पता चला हम सिर्फ चार्ट देख के क्वेश्चन छोड़कर चले आए कि सर डीआई तो छोड़ दिया, तो फिर कैसे पता चलेगा, इतना आसान सवाल था। तो साफ साफ दिख रहा है बराबर इन दोनों में है। कौन कौन से महीने में, अप्रैल और मई में। ऑप्शन में ढूंढ लीजिए है भी कि नहीं, अप्रैल और मई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। खत्म सवाल था। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं, फटाफट सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। रोशनी ने बिंदु ए से बिंदु पी तक जाते समय 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की और उसी मार्ग से 92.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आई। 2 तरफा यात्रा के दौरान रोशनी की कुल औसत चाल क्या थी। 2 तरफा यात्रा के दौरान रोशनी की कुल औसत चाल क्या थी, कैलकुलेट करके बताइए। अब देखो डाटा भले ही दशमलव में दे दिया, जो लोग मतलब यहाँ पे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे होंगे उन्हें पता है ये सिर्फ डराने का काम कर रहा है। भाई वैल्यू पुट कराई, जो भी आपने तरीका पढ़ रखा है पुट करा दो वैल्यू, सॉल्व करने पे कुछ ना कुछ तो आएगा ही। भाई औसत चाल पूछा जा रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, अलग अलग चाल है, तो कंसेप्ट आप लगाएंगे 2xy। तो 2xy क्या हो जाएगा, 2 गुणे 66, और अगली चाल यहाँ पे क्या दी गई है 92.4,
और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x प्लस का y। तो इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, 6 2 8 हो जाएगा और 9 6 15 हो जाएगा, तो 158.4 आ गया। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। दशमलव से दशमलव हट गया, 11 से डिवाइड करोगे ये 6 बार जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे एक बार गया, यानी कि 144 आ गया। तो 6 दूनी 12 से डिवाइड करेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 सतह 84 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 8, फिर 12 सतह 84, यानी कि 77 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, आपके प्रश्न का सही जवाब। यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे है ये, आर का मतलब वो आर्स है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं आगे, इसका आंसर बताएं क्या होगा। सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताएं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दो मित्र की आयु का अनुपात 7:9 है, जबकि 10 वर्ष बाद 19:23 हो जाएगा। अब से 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी होगी, कैलकुलेट करके बताइए। अब से 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी होगी, फटाफट सॉल्व करके बताएं। अब देखो यहां पे एज का सवाल है, ये कैसे बनाएंगे भाई, कंसेप्ट तो यूज करेंगे एवरेज वाला ही। दो मित्र की आयु का अनुपात 7:9 है और 10 साल बाद ये आपसे बता रहे हैं। ठीक है, 7:9 अभी है और 10 साल बाद का डाटा दिया गया है 19:23। क्या दोनों के बीच में गैप आपको समान दिख रहा है, बताइए। नहीं दिख रहा है ना, तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो, अंतर को समान करते हैं। तो इसमें 2 का एक्स्ट्रा गुणा कराएंगे भाई, 2 का गुणा कराओगे ये 7 दूनी 14 हो जाएगा और ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 19:23 आ गया। ठीक, अब आप ये देखो कितने साल बाद उम्र बढ़ रहा है, यानी कि यहां पे गैप कितने का, 5 ईयर का गैप है। और इस 5 की वैल्यू हमारे सवाल में कितनी दी गई है, इस 5 की वैल्यू हमारे सवाल में 10 साल दी गई है, यानी कि डाटा क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो अगर आप वर्तमान उम्र दोनों की लिखना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, वर्तमान लिख लीजिए, क्या हो जाएगा भाई, 14 दूनी 28 हो गया और ये आपका आ गया 18 दूनी 36। हमसे पूछा जा रहा अब से 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगी, तो 7 वर्ष बाद इसमें भी 7 जोड़ दीजिए, इसमें भी 7। या फिर मैं क्या कर सकता हूं भाई, वर्तमान का मैं पहले एवरेज कैलकुलेट कर लूंगा। तो वर्तमान का औसत कितना आ जाएगा, 28 और 36 को जोड़ लीजिए और 2 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 18 और 14 आ जाएगा, ये आपका 32। ठीक है, कितना आ गया, 32 आ गया, सही लिखा हमने, 8 से 14 हो गया। ठीक है, 32 आ गया। तो 7 वर्ष बाद पूछ रहे हैं, तो 7 वर्ष बाद क्या होगा, एवरेज 7 से बढ़ जाएगा। तो 32 प्लस का 7 यानी कि 39 हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, 39 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताइए। हमने क्या किया, वर्तमान समय में उनका एवरेज कैलकुलेट कर लिया। अब आप 7 साल बाद औसत पूछेंगे, औसत भी 7 साल से बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि दोनों की उम्र 7 से बढ़ रही ना, ऐसा तो है नहीं किसी एक की उम्र 7 से बढ़ रही है, दोनों की उम्र 7 से बढ़ेगी तो एवरेज भी 7 से बढ़ेगा। अगर दोनों की उम्र कम होगी तो एवरेज भी क्या होगा, कम होगा। यही आप कंसेप्ट लगाते हैं। आगे बढ़े, बढ़ जाए, चलिए बढ़ते हैं फिर। इसका आंसर बताइए क्या होगा, 8x² प्लस का 9x प्लस का 8 इक्वल टू 0 है, तो x की पावर 3 प्लस का 1/x की पावर 3 का मान क्या होगा, कैलकुलेट करके बताइए। क्या दिया गया है, 8x² प्लस का 9x प्लस का 8 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है x की पावर 3 प्लस का 1/x की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, फटाफट बताएं। सॉल्व करके बताइए।
देखो, इसकी वैल्यू हम तभी बता पाएंगे जब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता हो। अब वो मिलेगा इसी डाटा से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे पहले इसको पूरा x से भाग लगा दो। x से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8x प्लस का 9/8, ठीक, और प्लस का 8/x इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां पे हम लोगों ने क्या किया, 8 कॉमन ले लिया, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया, एक सेकंड, ये 9/8 कहां से आ गया, हमने x से डिवाइड किया ना, तो यहां पे 9 आएगा ना, ये क्या होगा, ये 9 आएगा, x से ही तो भाग लगाया था। तो 8 कॉमन लोगे, x प्लस 1/x इधर बचेगा और इधर आ जाएगा आपका माइनस का 9, ठीक है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 9/8, ठीक है। अब क्यूब कराना है, इसकी वैल्यू आपको बतानी, तो वो क्या होगा, p का क्यूब माइनस का 3p। तो p का क्यूब यानी कि 9/8 माइनस का है तो चिन्ह के साथ लिखेंगे इसका क्यूब, और माइनस का 3p होता है, और p की वैल्यू यहां पे माइनस 9/8 दिया गया। ध्यान दीजिएगा भाई, 9 का क्यूब क्या होगा, माइनस का 729 हो जाएगा, ठीक है। 9 का क्यूब होगा माइनस का 729 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 512 आ जाएगा। यहां पे ये प्लस का 3 बना देगा, प्लस का 3 बनाएगा। देखो मैं यहां पे 9/8 ऐसे लिख के छोड़ रहा हूं। अब देखो हमें करना क्या पड़ेगा भाई, हर को समान करने के लिए मैं यहां पे 64/64 से गुणा करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं, 64/64 से गुणा करा रहा हूं। कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा। अब नीचे आ गया 512, ठीक। ऊपर हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या, 9 त्रिक 27, भाई 27 कॉमन ले सकते हो। तो हमने 27 कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव वाला पहले लिख रहा हूं 64, ये 27 का स्क्वायर है तो यहां पे बच जाएगा 27। अब कैलकुलेट कर लीजिए, ये 27 आ गया और ये 27 दूनी 54 यानी कि 37 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई हो गया 512। तो कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा, कुछ लगभग लगा दे भाई, साफ दिख रहा। देखो एक तो हर में आएगा 512, ठीक है, ये गलत, ये गलत, और गुणा कराने पे ये 200 से तो कहीं ज्यादा ही आ रहा है, ठीक है। ये 200 से तो कहीं ज्यादा ही है भाई, ये लगभग 800 से भी ज्यादा है, 4 दूनी 800 से भी ज्यादा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, यहां पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और जो शुरुआत से क्लास अटेंड करा, शुरुआत का मतलब जो भी 15-20 दिन हुए क्लास को शुरू हुए, ये फॉर्मूला कितनी बार हमने आपको बताया होगा कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू p है तो x की पावर 3 प्लस का 1/x की पावर 3 क्या होता है, p का क्यूब माइनस का 3p, ठीक है। और अगर प्लस वाला माइनस वाला डाटा दिया गया हो, यानी कि x माइनस 1/x दिया गया हो, और आपसे x का क्यूब माइनस का 1/x का क्यूब पूछा जाए, तो वहां पे क्या हो जाता है, p का क्यूब प्लस का 3p होता है, ठीक।